A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadwani, your English teacher. Today we'll be studying Act 1 Scene 6 of Macbeth for class 11 and 12 ISC as per their 2025 examination onwards. But today first we'll be knowing कि ये जो scene है ये कहाँ पर होता है, कहाँ पर इसकी setting है. Then we'll study the summary and then the line by line explanation. तो ये जो सीन है दैट टेक्स प्लेस बिफोर मैकबेथ्स कासल. द प्लेस यू नीड टू रिमेम्बर, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. फ्लूट्स एंड टॉर्चेस, क्योंकि वहां पर डंकन हैज अराइव्ड तो वहां पर देयर आर टॉर्चेस, मतलब उजेला के लिए, फॉर बेटर रोशनी. फ्लूट्स आर देयर, बांसुरी बज रही है वहां पर. एंटर डंकन, मैल्कम, डोनल बेन उनके बच्चे. ठीक है, फिर बैंको, लेनॉक्स, मैकडफ, रॉस, एंगस एंड अदर अटेंडेंट्स, ये सब वहां पर आते हैं. तो यू कैन सी अ बिट ऑफ दिस सेटिंग जैसे ये होती है यहाँ पर किंग डंकन सेज व्हाट अ ब्यूटीफुल कासल, द फ्रेश एयर इज वंडरफुल टू, आई एम सो एक्साइटेड टू विजिट मैकबेथ. और यहाँ पर आई अग्री. इवन लुक एट द टेम्पल बर्ड्स, ये बैंको है जो ये सब चीजें बोल रहा है कि देखो टेम्पल बर्ड्स भी वहां पर कितनी सुंदर है. टेम्पल बर्ड्स इन द सेंस कि यहाँ पर हम चर्च की बात कर रहे हैं कि चर्च के ऊपर यहाँ पर कुछ बर्ड्स हैं जिनको हम अभी जानेंगे आगे. मार्टलेट बोला गया उनको या मार्टिन बोला गया. वेरी स्मॉल बर्ड्स आर दीज. ठीक है, तो वो देखो वहां पर उन्होंने अपना नेस्ट बनाया हुआ है और इसीलिए वेर एवर दे गो द एयर इज वेरी मच प्लेजेंट. ऐसे करके वो लोग एक दूसरे से कॉन्वर्सेट करते हैं अंटिल लेडी मैकबेथ कम्स. फिर समरी. नाउ वी विल स्टडी अबाउट कि इस जो पूरा सीन है उसमें क्या हुआ था. डंकन, द स्कॉटिश लॉर्ड्स, डंकन उसके साथ जितने भी बाकी लॉर्ड्स थे, थेन्स थे, एंड देयर अटेंडेंट्स अराइव आउटसाइड मैकबेथ्स कासल. ठीक है, डंकन प्रेजेस द कासल्स प्लेजेंट एनवायरनमेंट, जहां पर वो सुंदर सा महल है डंकन, जहां मैकबेथ जहां रहता है, तो वहां का जो एनवायरनमेंट है, हाउ ब्यूटीफुल इट इज, वो सारी चीजें वहां पे बताता है. देन लेडी मैकबेथ कम्स एंड वो उसको थैंक यू बोलता है. हु हैज इमर्ज्ड टू ग्रीट हिम, जो वहां पर आई है उनको वेलकम करने के लिए, क्योंकि डंकन यहाँ पर खाना खाने के लिए आया था, डिनर के लिए आया था. तो वो उसको ग्रीट करती है एंड ही थैंक्स, किंग थैंक्स लेडी मैकबेथ फॉर हर हॉस्पिटैलिटी. ठीक है, क्योंकि वो उसको बहुत नाइसली वेलकम कर रही है, इसलिए वो जो उसकी वेलकमिंग का जो तरीका है उसके लिए उसको बहुत ज्यादा वो प्रेज कर रहा है. She replies that it is her duty to be hospitable since she and her husband owe so much to their king. और वो बोलती है लेडी मैकबेथ कि ये हमारी ड्यूटी है टू बी नाइस टू यू, टू बी द होस्ट टू यू, क्योंकि आपने हमारे लिए बहुत किया है. वी आर इंडेप्टेड टू यू, इंडेप्टेड इन द सेंस कि आपके हमारे ऊपर बहुत उपकार है. डंकन देन आस्क्ड टू बी टेकन टू मैकबेथ, उसके बाद वो बोलता है कि मुझे मैकबेथ के पास लेके चलो, जहां पर वेयर whom he professes to love dearly, जहां पर वो कहते हैं that he is very dear to Macbeth. Then comes the castle, ये हम आप लोग को बहुत बार दिखा चुके. मीन्स इट इज जस्ट समथिंग लाइक कि आपको एक इमेजिनरी पता होना चाहिए कि हाँ इट कुड लुक लाइक दिस एज वेल. देन कम्स डंकन स्टार्टिंग विद द सीन. डंकन यहाँ पर बोलता है दिस कासल हैज अ प्लेजेंट सीट, मतलब ये जो प्लेस है इट हैज अ ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट. अब ये जितना पूरा सीन पढ़ोगे ना, इसमें ये जितनी डंकन की बहुत सुंदर सुंदर सी स्पीचेस हैं, वो सिर्फ इतनी चीज कहना चाह रहा है कि ये जो है दिस प्लेस सीम्स टू बी अ हेवन. बट एक्चुअली आप इसकी आयरनी देखो यहाँ पर, आयरनी इन द सेंस कि समथिंग दैट इज गोइंग टू बी ऑपोजिट, पैराडॉक्स देखो क्या होता है कि द थिंग दैट सीम्स टू बी heaven to him later on in the scene in act 2 it will prove to be a hell, क्योंकि वहां पर उसकी डेथ हो जाती है, उसको मैकबेथ खुद मार देता है. Okay, so this castle had a pleasant seat, it has a beautiful location, the air is nimbly and sweetly recommends onto our senses. और यहाँ की जो air है that is very nicely, gently, sweetly, softly recommending itself to our senses, वो हम लोग के senses में जा रही है. We can breathe it, we can feel it. ठीक है, तो वो हम लोग के senses में जा रही है. बैंको कहता है दिस गेस्ट ऑफ समर. अब गेस्ट ऑफ समर के लिए भी एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि वो किसकी बात कर रहा है.
तो बैंको इज टॉकिंग अबाउट दिस स्मॉल बर्ड दैट इज टेम्पल हॉन्टिंग मार्टलेट। टेम्पल, यहाँ पर चर्च की बात की गई है कि सपोज करो कि यहीं पर ही कोई चर्च है यहाँ पर, ओके, और इसी के ही आसपास कहीं पर ही मान लो कि कोई एरिया है जहां पर चर्च है, और वहीं के किसी कॉर्नर पे उसने अपना जो बर्ड है उसने अपना नेस्ट बना करके रखा हुआ है। तो दिस टेम्पल हॉन्टिंग, हॉन्टिंग मीन्स डरावना नहीं, इट मीन्स कि वहां पर जहां पर वो बहुत ज्यादा विजिट करती है फ्रीक्वेंटली, और शी इवन लिव्स देयर। ये जो टेम्पल हॉन्टिंग मार्टलेट है, स्मॉल बर्ड है, डज अप्रूव मतलब इट लिव्स हेयर बाय हिज लव्ड मैंशनरी नेस्ट बिल्डिंग दैट द हेवंस ब्रीथ स्मेल्स हेयर, स्मेल्स वूइंगली हेयर। वो यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये जो टेम्पल हॉन्टिंग मार्टलेट है, ये जो यहाँ पर है टेम्पल हॉन्टिंग, आप उसका एक एडजेक्टिव जोड़ सकते हो, ठीक है। जैसे मुंबई इज अ बिग सिटी, तो बिग एक एडजेक्टिव है, वैसे ही यहाँ पर टेम्पल हॉन्टिंग उसके बारे में बताया गया है, मार्टलेट के बारे में, उस बर्ड के बारे में, कि वो ज्यादातर चर्चेस और इन सब जगह पर जाकर के रहती है। डज अप्रूव, डज से yes to it that by her his mansionry, by her nest building, अपनी वो जो जहां पर वो नेस्ट बना रही बर्ड, वहां पर उसके उस नेस्ट बिल्डिंग का मतलब क्या है, नेस्ट जो बना रही है, इट मीन्स दैट जो हेवंस ब्रीथ है, इट स्मेल्स गोइंगली हियर, हेवन फॉल्स हियर, वेयर जहां पर ये जो बर्ड है वो अपना नेस्ट बनाएगी, वहां पर the place is considered to be a heaven here. Okay, no jutty, freeze, buttress और coin of vantage, यहाँ पर क्या कहा गया है कि but this bird had made his pendant bend and procreant cradle, मतलब cradle in the sense कि उसने it could make it anywhere, जहां पर भी उसको जगह मिलती है, it could be something projecting, फ्रीज, इट कुड बी मतलब समथिंग दैट इज वेरी मच प्रोजेक्टिंग, सबसे कॉर्नर का हिस्सा हो सकता है, इट कुड बी अ पैनल, जैसे ये हिस्सा बोला गया है, इट कुड बी बटरेस, जैसे कोई सपोर्ट वाला एरिया होता है वो बोला गया है यहाँ पर, ओके। तो दिस इज द सपोर्ट एरिया, ओके, सपोर्ट इन द सेंस कि ये जो चीजें होती है इसको हम बटरेस बोलते हैं। फिर उसके बाद आप ये वाला एरिया ले सकते हो जहां पर ये दिया हुआ है, the statement says the coin of vantage, coin of vantage means जो projecting corner होता है विजिबिलिटी के लिए, छज्जा आप जिसे कह सकते हो नॉर्मल टर्म्स में। तो अगर आप यहाँ कहीं पर खड़े हुए हो तो वहां पर भी वो अपना नेस्ट बना सकते हैं, बट ये जो बर्ड है हैज मेड हिज पेंडेंट बेड, मतलब देर इज नो प्लेस जहां पर उसने नहीं बनाया है, तो एवरीवेयर इट हैज मेड हिज पेंडेंट मीन्स हैंगिंग बेड, जिसको हम यहाँ पर नेस्ट बोल सकते हैं, एंड अ प्रोक्रिएंट क्रैडल मीन्स अ ब्रीडिंग क्रैडल, जहां पर इट डज मेटिंग, वहां पर उसने बना कर रखा है। वेयर दे मोस्ट ब्रीड इन हॉर्न, जहां पर वो ब्रीडिंग करते हैं, एंड वेयर एवर दे लिव, वो इन सब जगहों पर रहते हैं। एंड आई हैव ऑब्जर्व कि वो जहां भी रहते हैं द एयर इज वेरी मच डेलिकेट देयर, ओके। देन यहाँ पर बोला गया है दैट आई हैव नोटिस कि मार्टिन्स जो होती है दे प्रेफर टू लिव एंड मेट इन प्लेसेस जहां पर जो एयर है बहुत फाइन है, और वेर एवर दे लिव द एयर इज एक्चुअली डेलिकेट। उसी टाइम पर वहां पर एंटर्स लेडी मैकबेथ। तो डंकन कहता है सी आर ऑनर्ड हॉस्टेस, द लव दैट फॉलोज अस समटाइम्स इज आर ट्रबल which we thank as love. Herein I teach you how shall bid God yield us for your pains and thank us for your trouble. क्या कहा गया है इसमें? That I am troubled. The love that follows us sometime is our trouble. वो यहाँ पर ये कहता है डंकन that I am troubled sometimes by the length that my subjects go to out of love for me, but I still thank you for the love. कि जो love है that follows us sometimes is our trouble, कि the love that is given to me by my subjects, ठीक, is sometimes a sort of trouble, but I still thank you for it.
it becomes the trouble as well. हाँ, वो चीजें आपको परेशान भी करती है, but still I love you all for that. Herein I teach you, यहाँ पर कहा गया that in saying this I am suggesting that you thank me for the trouble that my presence is causing you, since I am here out of love, and you should be thankful कि just because कि मेरी जो presence है उसके कारण the trouble that I am giving you all, and since you still should be thankful because we are here, I am here out of love. ठीक है, मतलब वो यहाँ पर सिर्फ इतनी सी चीज कहने की कोशिश कर रहा है कि भले ही जो आप लोगों का प्यार है वो बहुत ज्यादा ट्रबल वाली चीज बन जाता है, सिंस फॉर यू ऑल एज वेल यू शुड बी थैंकफुल, क्योंकि इफ आई एम ट्रबलिंग यू, इफ आई एम कॉजिंग यू ट्रबल, तो भी दिस इज बिकॉज आउट ऑफ लव, सिंस आई लव you, this is why I have come here for dinner. Herein I teach you how you shall bid God yield us for your pains and thank us for your trouble. वही चीज यहाँ पर इसने बोली है, that in saying this कि I am suggesting you कि जितना भी trouble I am causing you, this is all because of you should thank us for your trouble, means जितनी भी दिक्कतें तुमको दे रहे हैं उसके लिए तुमको thank you बोलना चाहिए. और यहाँ पर God yield का मतलब है God yield. Okay, that means old form, जिसका मतलब है कि how shall God, I teach you how you shall bid God yield us for your pains, means I am suggesting you that you should be thankful to God. God will reward you for your pains. God yield us मतलब God will reward you for all your pains, since, and you should also be thankful so that I am troubling you. Lady Macbeth कहती है all our service, all our efforts in every point twice done and then double, मतलब ये जितने भी हम efforts ले रहे हैं अगर हम उनको 2 times करें, ठीक है, और उसके बाद इसको भी हम into 2 कर दे, मल्टीप्लाई कर दे 2 से, डबल कर दे उसको, तो क्या हो जाएगा 4 times. अगर हम उसको 4 बार भी करते हैं, were poor and small acts, were very less trifle, छोटे acts होंगे of business to compare against those honors deep and broad wherewith your majesty loads on us. आपने हमारे ऊपर जो भी ऑनर्स शार किए हैं, मतलब हम लोग को जितना आपने सम्मान दिया है, जितने टाइटल्स दिए हैं, उनके सामने अगर मैं इन्हीं एफर्ट्स को 2 बार करूं फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब 4 टाइम्स उसको करूं, या इन द सेंस कि कुछ भी मैं उसको डबल करूं और डबल का भी डबल कर दूं, 2 बार करूं और उसी को डबल कर दूं, तो भी वो कम पड़ जाएंगे. इट विल स्टिल बी लेसर, इट विल स्टिल बी स्मॉल, ट्रिफल, business to मतलब act, to compare, to contend here it means compare against those, उनसे compare करना वो जो deep और broad honors आपने हमें दिए हैं, my wherewith your majesty loads on our house, मतलब हम लोग के घर पर. भाई इनको प्रेस करना मतलब ऑब्वियसली उनको टाइटल्स देना, पेमेंट देना, पैसा देना, तो एवरीवेयर उनके हाउस में भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा है, उनके घर में पैसा आ रहा है. फॉर दोज ऑफ ओल्ड एंड द लेट डिग्निटीज हीव्ड अप to them we rest your hermits, means क्या बोला गया है, that for all those old honors, पहले के जो honors थे, चाहे वो मैकबेथ को थेन ऑफ ग्लेमिस बनाना हो पहले, अब के जो honors है recent one थेन ऑफ कॉर्डर बनाना हो, तो ये जितने भी डिग्निटीज हैं, ये जितने भी टाइटल्स हैं, डेजिग्नेशंस हैं, एडेड अप टू देम, उनको जिसमें जो भी चीजें जोड़ी गई हैं, पुराने में जो नई चीजें जोड़ी गई हैं, ऐड की गई हैं, we rest your hermits. For all those things we are bound to pray for you and for your soul. Lady Macbeth कहती है that because of your tremendous feelings of gratitude, she and her husband will pray so hard that for Duncan that his armsmen will be able to stop praying. मतलब हम लोग इतना ज्यादा आपके लिए we will do for you all, हम लोग इतना ज्यादा प्रे करेंगे कि योर ओन हर्मिट्स, योर ओन आर्म्समैन, जो आपको
आर्म्समैन इन द सेंस जिनको हम ये सब फूड और ये सब चीजें प्रोवाइड करते हैं, तो वो सब खुद रुक जाएंगे बिकॉज वी विल प्रे अ लॉट फॉर यू ऑल, ठीक है। एंड इवेंचुअली इतना समझो कि वो बस इतना कह रहे हैं, वी रेस्ट योर हर्मिट्स, कि हम लोग आपके लिए इतना ज्यादा प्रे करेंगे फॉर योर प्रोटेक्शन, फॉर योर सपोर्ट, कि बाकी सब दे ऑल विल रेस्ट, ऑल योर हर्मिट्स विल रेस्ट, बट वी विल प्रे फॉर यू ऑल। डंकन कहता है वेयर इज द थेन ऑफ कॉर्ड, किसकी बात कर रहा है वो यहाँ पर, मैकबेथ के लिए पूछ रहा है कि वो कहाँ है। वी कोर्स्ड हिम एट द हील्स, हम लोग उसके साथ साथ भाग रहे थे। हैड अ पर्पस टू बी हिज परवेयर, नाउ हियर यहाँ परवेयर मीन्स क्या होता है, someone who supplies provisions, especially food, जो हमें फूड सप्लाई करता है। यहाँ पर उसका मतलब है कि हम उसके आगे या उसके साथ साथ या उसके आगे चलना चाहते थे। बट ही राइड्स वेल, बट वो जो है काफी तेज भागता है वो हॉर्स की सवारी पर। एंड हिज ग्रेट लव शार्प एज स्पर, अ डिवाइस विद अ स्मॉल स्पाइक और अ स्पाइक व्हील दैट इज worn on राइडर्स फील्ड, ठीक है, जिसे अगर हम देखें तो ये होती है। तो यहाँ पर उसी के इन्हीं व्हील्स की बात की गई है जो लोगों के पैरों में लगी होती है, जो हॉर्सेस को तेज भगाने के लिए भी होती है। अब ये कैसे यूज होती है दिस आई डोंट नो, बट यहाँ पर स्पर की बात इसी के लिए की गई है। ओके तो इसमें क्या कहा गया है, दैट वी कोर्स्ड हिम एट द हील्स, हम उसके साथ ही भाग रहे थे। We followed closely after him, hope to overtake him on the road so that we would be the ones to welcome him, ताकि हम लोग जो वो हमें सप्लायर बन रहा है, हमारा मतलब हम लोग का वो साथ साथ चल रहा है या हम उसके साथ साथ चल रहे हैं, तो हम चाहते थे कि हम उसके परवेयर बन जाएं, उसके आने से पहले हम लोग यहाँ पर हों और उसको होस्ट करें। बट ही राइड्स वेरी वेल एंड हिज ग्रेट लव शार्प एज हिज स्पर, और उसका जो लव है हम लोग के लिए इट इज एज शार्प एज अ स्पर, जो अभी हमने आपको शो किया, ओके, जिसमें स्मॉल स्पाइक या फिर स्पाइक्ड व्हील्स होते हैं, राइडर्स की हील पे लगा होता है, एंड इट इज अर्ज फॉर हॉर्स टू मूव फॉरवर्ड, उसके लिए वो होता है। हैड हेल्प्ड हिम एंड दिस has helped him, this love जो उसके स्पर के जैसा शार्प है, has helped him to reach home before us, fair and noble hostess, we are your guest tonight, or dear Lady Macbeth, we are your guest tonight। तो लेडी मैकबेथ फिर बहुत ही सुंदर सी लाइंस बोलती है यहाँ पर, your servants ever have theirs themselves and what is theirs in count to make their audit at your highness's pleasure is still to return your own। अब इसका मतलब यहाँ पर समझो that we are always your servants, ठीक है, एंड हम लोग के जो सर्वेंट्स हैं, हम लोग खुद everything our own belongs to you, मतलब whatever we have theirs, your servants we are ever have theirs, हम लोग के भी जो थे themselves we ourselves, and what is theirs in count, whatever we have to make their audit at your highness's pleasure, everything is yours, सब कुछ अगर हम लोग इसका ही अकाउंट बनाए, इसका भी अगर हम लोग खाता बनाए, तो वो सारी चीजें सब कुछ काउंट करके आप खाता बनाए, उसका ऑडिट करें, तो वो सारी चीजें आप ही की ही हैं, still to return your own, it is all yours to use and enjoy, and we are ready to return it to you because it is really your own after all। और उसके बाद हम लोग खुशी खुशी उसको वापस कर देंगे, वापस कर देना इन द सेंस कि अगर उन्होंने उनको घर दिए तो हम घर वापस नहीं कर देंगे, बट जस्ट बिकॉज कि आपने हमें घर दिया है, मतलब इन जनरल आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल, तो उसके बदले whatever hospitality or whatever love you are asking for, whatever welcome you are asking, whatever love and respect and honor you are asking, everything we'll give it to you। तो डंकन कहता है give me your hand, conduct me to mine host, give me your hand and take me
to mine host, take me to Macbeth, मुझे उसकी तरफ ले करके चलो. We love him highly, we love him a lot, and shall continue our graces towards him, and we'll continue to give him more and more honors, or you can say more and more promotion. By your leave, hostess. Now we take your leave, means चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं, and let's go to Macbeth. Duncan gives Lady Macbeth a kiss. All exit. Okay. Now we'll move towards the next scene in the next part. I hope you all have understood till here. Keep preparing for your exams. Best wishes. Thank you.